Hello class 7, how are you? I hope you will be fine there. चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर सिंपल इक्वेशंस पार्ट 1। तो आज सबसे पहले सिंपल इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको हर चीज़ बताएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द इक्वेशंस वी हैव टू डिस्कस अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा। एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है बेटा ए एक्स प्लस 2। दिस इज एन एक्सप्रेशन। यहाँ पर ए एक्स जो है वेरिएबल्स हैं एंड प्लस का साइन लगा हुआ है, 2 इज कांस्टेंट। एडिशन का एक ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम कहेंगे। हम इसको कुछ और भी राइट कर सकते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए 3y माइनस 7। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो दो टर्म्स के बीच में लगे होते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आपकी 3y हो गई, एक टर्म हो गई हमारी 7, तो दो टर्म्स के बीच में माइनस हो गया, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था वेरिएबल। चलिए वेरिएबल में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डिस्कस करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल इज एन अननोन नंबर विच कुड हैव ए डिफरेंट numerical value. It is called variable as it can vary. Vary means change होना। वेरिएबल एक ऐसा नंबर है, ऐसा अननोन नंबर है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी भी चेंज हो सकती है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, कुछ भी हो सकती है, मे बी समथिंग। जैसे मान लीजिए वी हैव टू राइट हियर एक्स। एक्स एक ऐसी वेरिएबल है, मान लीजिए कोई नंबर्स को, नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है ना। एक्स किसी नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, तो कौन सा नंबर हो जाए, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू डेफिनेट नहीं है, हमको मालूम नहीं है, तो ये अननोन हो जाएगा, ठीक। सपोज कीजिए दिस इज ए, राइट। अगर हम ए लेते हैं, क्लियर, तो ए सपोज कीजिए किसी भी इंटीजर को डिनोट करता है, तो ए मीन्स इंटीजर। अब इंटीजर कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो वेरिएबल वो नंबर्स हो गए, नोन नंबर्स, जिनकी वैल्यूज जो है वेरी करती रहती है, बदलती रहती है। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल को डिफरेंट लेटर से, लाइक एक्स, ए, बी, वाई एसेट्रा, इन से हम यूज करते हैं। अब मेन टॉपिक हमारा इक्वेशन का है। एक्चुअल में इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले इक्वेशन के बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। एक इक्वेशन जो होती है कंडीशन होती है वेरिएबल पर, है ना। कुछ वेरिएबल्स लिखे होते हैं, उनके ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाइज होती हैं। इट सेज 2 एक्सप्रेशन आर इक्वल। ये बताती है कि 2 एक्सप्रेशन इक्वल हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ बेटा। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 1, अगर ये हमने लिख दिया है ना, तो ये तो अभी तक तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसके बीच में क्या लगा दें, इक्वल लगा दें, और यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख दें, मान लीजिए यहाँ हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, तो अब 2 टर्म बन गई हमारी बेटा, है ना। 2 टर्म कौन कौन सी बन चुकी हैं, देख लीजिए। 2 टर्म बन गई, एक तो बन गई है 3x प्लस 1, इसको हम बोलते हैं LHS, और एक ये 4 वाले टर्म है, इसको कहेंगे RHS। तो इक्वेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेरिएबल को किसी कंडीशन में बाउंड कर दिया जाता है ना। किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल लगाकर बीच में एक कंडीशन में बाउंड कर दिया, तो वो इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन के बीच में, LHS के बीच में इक्वल का साइन जरूर होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी इक्वेशन। तो बेटा इक्वेशंस के लिए आपको मैं समझा देता हूँ। सपोज एक और हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, आपको 5x प्लस 7
इज इक्वल टू √2। √2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, जरूरी नहीं है √2 आए, यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो जो भी नंबर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जो अननोन नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये एक साइड की क्वांटिटी सिंगल साइड की क्वांटिटी एक्सप्रेशन कहलाती है। और अगर सबको एक साथ हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है। और इसमें टर्म्स की बात करें तो हमारे पास टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी 5x 7 रूट, ये हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्वेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है वन ऑफ द एक्सप्रेशन मस्ट हैव ए वेरिएबल। एक्सप्रेशन में वेरिएबल जरूर होना चाहिए, नंबर एक बात। जैसे ax cy है ना, 3y 2x, यानी कहीं पर भी हमारे पास वेरिएबल की क्वांटिटी होना जरूरी है। अगर वेरिएबल नहीं होंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा LHS ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू RHS ऑफ द इक्वेशन। LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन में। थर्ड है एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव ए इक्वलिटी साइन। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी साइन नहीं होता है ना, बट इक्वेशन ऑलवेज हैज ए इक्वलिटी साइन। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि इक्वेशन के बीच में LHS RHS के बीच में इक्वल का साइन होता है। इफ वी इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द एक्सप्रेशन LHS टू RHS और वाइस वर्सा द इक्वेशन रिमेन्स सेम। अगर हम किसी भी इक्वेशन के LHS को RHS से, RHS को LHS से चेंज कर दें, इस टर्म को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो तब भी इक्वेशन हमारी सेम रहेगी इस कंडीशन में। ठीक है, टॉपिक है हमारा हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस यूजिंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ के हमें इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी होती है। देख लीजिए एक एग्जाम्पल, द सम ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ x एंड 12 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ देखिए सम मीन्स एडिशन, किसका 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ x होता है हमारे पास 4x, सम को हम कहते हैं प्लस, एंड 12 को ऐड कर दिया तो कितना होता है उसका सम, 35 हो जाता है, इज इक्वल टू 35। तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ जाएगी, है ना। जैसे ये है सेकंड, हाफ ऑफ ए नंबर इज 3 मोर देन 8। तो हाफ ऑफ नंबर कोई नंबर हमारे पास x है तो उसका हाफ कितना हो गया, x/2 हो जाएगा। इज मीन्स इक्वल है किसके, 3 मोर है किससे, 8 से, तो 8 से 3 मोर कर दिया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज लेस देन 39। 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर हमारे पास x है, उसका 9 टाइम्स हो जाएगा x, किसके इक्वल है, 3 लेस है, 3 लेस का मतलब 3 माइनस कर देंगे किस में से, देन 39 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें बेटा, तो बैलेंस इक्वेशन कौन सी होती है, जब LHS और RHS इक्वल होती हैं किसी भी इक्वेशन की तो वो बैलेंस कहलाती है। व्हेन द LHS एंड LHS इक्वल टू RHS ऑफ एन इक्वेशन देन इट इज सेड टू बी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो ये जैसे आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, 4 + 1 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो ये बैलेंस हो गई है। क्लियर, तो ऐसा कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है। तो बेटा बैलेंस इक्वेशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। इफ वी ऐड सेम नंबर बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर देते हैं तब क्या होता है बैलेंस इक्वेशन में, वी कैन ऐड सेम नंबर बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, द इक्वेशन विल रिमेन सेम। तो इक्वेशन सेम रहती है। जैसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन थी 12 - 8 इक्वल टू 3 + 1, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर हम दोनों तरफ क्या ऐड कर दें बेटा, आप देख लीजिए दोनों तरफ हमने 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3 ऐड कर दिया था, है ना, और इधर भी 3 ऐड कर दिया, है ना, दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 - 8 + 3 इज इक्वल टू 3 + 1 + 3, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, है ना, कितना हो जाएगा बताइए, इक्वेशन सेम आएगी नहीं आएगी, 3 + 1 + 3 इज इक्वल टू 7, यानी क्या हो जाएगा, इधर भी 7 और इधर भी 7,
दोनों एक तरफ हमारे पास 7 7 आएंगे। क्लियर है? तो LHS इक्वल टू RHS होगी। इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन सेम रहती है अगर हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड करें तो। ठीक है। सेकंड है, अगर बैलेंस इक्वेशन से हम कुछ भी दोनों तरफ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी वो सेम रहती है इक्वेशन। वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, इक्वेशन विल रिमेन सेम। एक इक्वेशन आपके पास वही है जिसे अभी हमने ली थी 12 - 8 = 3 + 1, है ना। ये 4 है, ये 4 है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। अगर दोनों तरफ से हम 3 माइनस करें, 12 - 8 - 3 = 3 + 1 -3, 3 दोनों तरफ से माइनस कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, 12 - 11 है ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों तरफ 1 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर है 3 - 3 1, यानी 1 = 1 हो जाएगा। LHS = RHS हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में हम इक्वेशन, अगर हमारे पास बैलेंस है, अगर हम दोनों तरफ उसके LHS और RHS में सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन बैलेंस ही रहती है। तीसरी चीज़ है बेटा, इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करें तो भी वो इक्वेशन अगर बैलेंस है तो मल्टीप्लाई के बाद भी बैलेंस रहेगी। वी कैन मल्टीप्लाई द सेम नंबर बोथ साइड द बैलेंस इक्वेशन विल रिमेन द सेम। इक्वेशन हम फिर से वही ले लेते हैं जो अभी हमारे पास थी, 12 - 8 = 3 + 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, दोनों तरफ 3 से देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिया 3, ये कितना हो जाएगा, 3 12 12 3 जा 36, 8 3 जा 24 आ जाएगा। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड में किया, तो राइट हैंड साइड लेंगे बेटा, 3 + 1 × 3 करेंगे तो यहाँ का 3 3 जा 9 हो गया, और 1 3 जा 3 हो जाएगा, 9 + 3 12 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में हमारे पास LHS = RHS है। इसका मतलब कुछ भी अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बैलेंस जो थी वो बैलेंस ही। और फोर्थ पार्ट है, इफ़ वी डिवाइड द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड, अगर बैलेंस इक्वेशन की दोनों साइड में हम सेम नंबर से डिवाइड करें तो जो इक्वेशन हमारे पास होगी तो भी बैलेंस रहेगी। वी कैन डिवाइड, हम डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से बोथ साइड ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, द इक्वेशन विल रिमेन सेम। क्वेश्चन हमने वही लिया एग्जाम्पल, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है तो देख लीजिए 2 से डिवाइड कैसे कर रहे हैं, पहले LHS को करते हैं। ये लिखा आपने 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 4 4 / 2 2 आ जाएगा। RHS लिया 3 + 1 / 4 तो ये 4 हो जाएगा, 4 / 2 2 हो जाएगा। LHS = RHS। नाउ वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। लुक हियर, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक कोई ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल को सेटिस्फाई कर देती है इक्वेशन के अंदर, तो वो उसका सॉल्यूशन होता है। एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई हो जाती है, वो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का। मेथड्स देख लेते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व एन इक्वेशन। पहला, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ मैं आपको, बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एज वी हैव अबव सीन दैट द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। मीनिंग क्या हो गया, सबसे पहले मेथड है बेटा, कोई अगर इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर है ना, कोई क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 7 एसेट्रा कुछ भी है, वो अगर प्लस या माइनस हो रही है तो हम वही ऑपरेशन करेंगे जो उसके अंदर राइट होगा, है ना। जैसे मान लीजिए -3 है तो हम दोनों तरफ +3 करेंगे, है ना। 2 साइड होंगी LHS और RHS, बोथ साइड में सेम ऑपरेशन होगा। और जो नंबर हमें मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन और एडिशन का दे रखा होगा उसका अपोजिट ऑपरेशन हमको करना होता है। बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर बोथ साइड द साइड्स ऑफ द इक्वेशन एज वी हैव अबव सीन दैट द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। इक्वेशन हमारी सेम रहनी चाहिए, दोनों तरफ वही करेंगे, ठीक है। ये हो गया। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। x + 11 = 35, दिस इज द गिवन इक्वेशन। क्लियर, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, +11 है ना। मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन दिया होगा उसका ऑपोजिट और जो है ऑपरेशन हमको दोनों साइड में करना है।
तो हम क्या करेंगे, 11 प्लस हो रहा है तो 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन सबसे पहले तो हमारे पास वही हो जाती है, x प्लस 11 इज इक्वल टू 35। दोनों साइड से हमने माइनस कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, है ना, क्या देख पा रहे हैं बेटा, हमने क्या किया था, हमने 11 यहाँ पर भी माइनस कर दिया और 11 यहाँ भी माइनस कर दिया, यानी LHS और RHS दोनों से हमने 11 माइनस कर दिया। 11 माइनस 11 0 हो जाता है, तो हमारी क्वांटिटी बच जाएगी यहाँ पर कितनी, केवल x बच जाएगा, है ना। क्या बचेगा यहाँ पर, ये वाला x बच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 35 माइनस 11 हो जाएंगे 24। तो x इज इक्वल टू 24 हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन का, है ना। x इक्वल टू 24 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वन अनदर एग्जांपल, 25y इज इक्वल टू 125, दिस इज द गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, 25y लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई बाय y, यानी ये जो 25 है मल्टीप्लाई में है, तो हमें 25 को हटाना है, तो हम मल्टीप्लाई को हटा सकते हैं डिवाइड से, तो बोथ साइड हमें 25 से डिवाइड करना होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, क्लियर। 25 5 जा तो हो जाएंगे हमारे पास 125, 25 1 जा 25, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। अब मेथड बताता हूँ मैं आपको, ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने का। अभी जो तो आपने क्या किया था, दोनों तरफ या तो प्लस कर सकते थे या माइनस कर सकते थे या डिवाइड कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज की मीनिंग समझ लीजिए, कोई एक टर्म है LHS में, उसको हम दूसरी साइड ले जा रहे हैं, तो उसका अपोजिट ऑपरेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ प्लस की है, कोई क्वांटिटी प्लस की है, तो वो राइट हैंड साइड में जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी, है ना। डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवीजन हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब होता है साइड को चेंज करना, एक तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए आप, अगर हम साइड चेंज करते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, किसी भी क्वांटिटी को हम ट्रांसपोज करते हैं, ले जाते हैं, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इन दिस मेथड we transpose the number from one side of the equation to the another side so that all the terms with variable come on the same side and all the constant comes on other side। यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं a b c x y z उसको एक साइड में कर लेंगे, ठीक है, और जितने कांस्टेंट है उसको एक साइड कर लेंगे, और उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। while transposing the numbers the sign of the term, इंपॉर्टेंट है, while transposing the numbers, the sign of the terms will get changed, it means negative will become positive and positive will become negative। और मैंने आपको बता दिया था, एक एग्जांपल हम अभी कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। अभी जैसे आपने x प्लस 11 इक्वल टू 35 किया था, वहाँ पर दोनों तरफ माइनस किया था, तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोज करेंगे इसको। जब इधर लेके आएंगे बेटा, तो x की वैल्यू बन जाएगी 35 माइनस 11, ये जो प्लस का था इधर आकर माइनस का हो जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 माइनस 11 हो जाएगी, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आंसर वही आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है ट्रांसपोज करने पर। चलिए बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस की ऑन सिंपल इक्वेशंस और प्रैक्टिकल सिचुएशन। अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं जिनमें हमारा कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसमें हम इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो वो करने वाले हैं। इफ़ वी हैव ए स्टेटमेंट रिलेटेड टू ए प्रैक्टिकल सिचुएशन, देन फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, देन सॉल्व इट, फाइंड द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ना होता है जो हमें दिया गया है, उससे हम इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना होता है। चलिए करते एन एग्जाम्पल। Radha's mother age is 5 years more than 3 times Shikha's age। राधा की जो मदर है उनकी एज 5 years ज़्यादा है, किससे, देन 3 टाइम्स शिखाज एज, शिखा की एज से। फाइंड द शिखाज एज, शिखा की एज फाइंड करनी है। इफ़ हर मदर इज 44 years ओल्ड। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, इस जो भी हमें दे रखा है स्टेटमेंट, इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले
फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम इसकी फॉर्मेशन करें इक्वेशन की। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि बिना इक्वेशन फॉर्म हुए आप आंसर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो जिसकी एज पूछी है बेटा, सबसे पहले उसकी एज को हम राइट कर लेते हैं समथिंग वेरिएबल के रूप में। लेट शिखाज एज इज वाई ईयर्स, वाई हमने मान लिया। अभी उसने क्या बोला है, राधा की मदर की एज कितनी थी, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स शिखाज एज। तो शिखा की जो एज है उससे 3 टाइम्स करने के बाद 5 ईयर्स मोर, यानी 5 ईयर्स ज़्यादा हो जाएगी राधा की मदर की उम्र। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं, यानी उसकी मदर की उम्र हो जाएगी इस y का 3 मल्टीप्लाई है ना +5, ये हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं 3y + 5। तो हर मदर एज 3y + 5 हो गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा 44 ईयर दे रखी है, देखिए ये है ना। तो जो मदर की एज है 3y + 5 वो कितनी हो जानी चाहिए, 44 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर टर्म्स में हम निकालते हैं वेरिएबल की फॉर्म में तो शिखा की एज का 3 टाइम्स 3y हो जाएगा, और उससे 5 ईयर्स मोर कितना 5 प्लस हो जाएगा, तो 3y + 5 आ जाएगी वेरिएबल फॉर्म में। और दे रखी है क्वेश्चन में 44, तो दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, सेम पर्सन की एज है। तो 3y + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 44 के इक्वल, है ना। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी, 3y + 5 = 44। अब क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। मैंने बताया था ट्रांसपोज करने के लिए आप +5 को ले जाएंगे इधर, माइनस हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3y = 44 - 5, ट्रांसपोजिंग 5 को कर देंगे। अब माइनस करने के बाद क्या है आपके पास, 3y = 39 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 39/3, कट कर देते हैं डिवाइड करके 13 आ जाएगा। तो y = 13 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड 3, है ना। तो और वैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया 3 से आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, या 3 को 39 के अपॉन ले जाएंगे जैसे बताया आपको, है ना। तो ये आ जाएगी, तो कितनी एज आ जाएगी, एज आ जाएगी 13 ईयर। ठीक है, शिखा की एज कितनी आ गई है, 13 ईयर आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल। A number consists of 2 digits. The digits in tens place is twice the digit in the unit place. If 18 be subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। एक नंबर 2 डिजिट का है, ठीक है। द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस। जो टेंस प्लेस पर डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस की डिजिट की। अगर हम 18 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नंबर में से तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन। नंबर फाइंड करना है, तो देख लीजिए पहले हम यूनिट डिजिट को ले लेते हैं कुछ भी। यूनिट डिजिट हमारे पास y हो जाएगी, तो टेंस डिजिट हमारे पास 2y, क्योंकि ट्वाइस दे रखा है। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो नंबर कितना हो जाएगा, 2y y हो जाएगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है यूनिट डिजिट पर 3, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, ट्वाइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 63, है ना। 63 मीन्स 63 हो गया। तो हमने इसको y लिया है, इसको 2y लिया है, तो इसको हमने इसीलिए 2y y इस तरह से लिखा है, ठीक है। क्योंकि नंबर क्या होता है, पहले टेंस डिजिट आएगी उसके बाद यूनिट डिजिट आएगी, तो 2y और y, तो इस तरह करके हमने यहाँ पर शो किया है। अब 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब समझ लीजिएगा आप, यहाँ पर 2y y में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिजिट बदल गई, है ना। तो 2y और y था, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा इसके प्लेस पर, ये इसके प्लेस पर पहुँच जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा y 2y। नंबर डिजिट हो जाती हैं कब, जब माइनस करते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा कि ये जो 2y है टेंस प्लेस पर है। टेंस प्लेस क्या होता है, कितना होता है, टेंस प्लेस होता है टेंस वाले को, कोई भी अगर डिजिट है तो मान लीजिए x है तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2 है तो 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 × 10 करेंगे। तो मतलब टेंस डिजिट हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो 2y को हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, प्लस यूनिट डिजिट 1 से होती है तो 1y, है ना। -18 ये लिखा हुआ है पहले से ही, ऐसे सेम यहाँ पर करेंगे। y वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके 2y ऐड कर देंगे,
है ना, 1/2y कर दें तो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाएगी, हमारे पास सिचुएशन आ गई 10 × 2y प्लस ये हमारी 10th डिजिट, ये हमारी यूनिट डिजिट, माइनस 18 कर दिया, डिजिट बदल गई थी तो 10 × y हो जाएगा प्लस 1 × 2y हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राइट कर लिया इसको हमने, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20y प्लस y 21y हो जाएंगे, माइनस लगाकर 18 राइट कर देंगे बेटा, 10 + 2 हो जाएगा 12y हो जाएगा। अब इसको हमें ट्रांसपोज के तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, y को एक तरफ कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 21y माइनस 12y, ये ट्रांसपोज करके 12 जो है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 18 था तो ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में प्लस 18 हो जाएगा। 21y माइनस 12y, 21 माइनस 12 होते हैं 9, तो 9y = 18 हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करना है हमको, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। तो डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट कितना आ गया हमारे पास, वो आ जाता है 2, और 10th प्लेस का कितना था 2 × y, यानी कि 2 × 2 = 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है बेटा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था 2y और y, यानी 2y की वैल्यू तो 4 आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 2, तो ये हो जाएगा 42। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास हो जाता है।